दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति और अध्यात्म का सफर। दोस्तों, आज हम आए हैं माँ भद्रकाली मंदिर, जो कि विराजमान है अम्बाला से दिल्ली नेशनल हाईवे पर। आइए दोस्तों, आपको दर्शन करवाते हैं माँ भद्रकाली मंदिर। ये हनुमान जी का स्वरूप है और ये भैरवनाथ बाबा। दोस्तों, ये माँ भद्रकाली माँ का स्वरूप। और ये माँ का आसन है। ये मंदिर के यहाँ पे देखिए दोस्तों, माँ के मंदिर के पीछे काफी हरियाली है। माँ भद्रकाली की मूर्ति, माँ का स्वरूप, जो मंदिर के प्रांगण में ही विद्यमान है। और ये यहाँ पर जो साधु यहाँ पर रहते हैं, उनका धूना है यहाँ पर। यहाँ पे धूने में बैठ के वो आराधना और तपस्या करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो महात्मा जी अभी कुटिया में है, थोड़ी देर में आपको हम महात्मा जी के दर्शन करवाएंगे और उनसे कुछ सत्संग प्राप्त करेंगे। आज हम आए हैं माँ भद्रकाली मंदिर, जो पहले भी मैंने आपको बताया है, अभी जो अम्बाला से दिल्ली नेशनल हाईवे पे स्थित है। तो यहाँ पर हम महात्मा जी से आपकी भेंट करवाएंगे। तो बाबा जी आदेश। तो सबसे पहले तो आप अपने परिचय और अपने गुरु के बारे में कुछ बताएं। हमारे गुरु जी यहाँ पीछे मंदिर था पहले काली के, वहाँ रहा करते थे। फिर टूट गया तो इनने जमुनानगर चले गए। फिर जमुनानगर से इनको साथ में यहाँ आया। फिर एक बार कच्चा झोपड़ी बनाया, आदमी लोग जला दिया। फिर दोबारा बनाए, उसके बाद ये मंदिर बनाया। वो मंदिर के लिए 3 साल हमने केस भी लड़े। ठीक बाबा जी। आपने महात्मा जी, आपने संन्यास कब लिया, कितनी उम्र में लिया? संन्यास हम 12 साल की उम्र में। तो संन्यास लेने की इच्छा आपके मन में कैसे जागृत हुई? वो मालिक को कृपा बोले, आप रूपी घर से निकल दिया वन में। अब मैं घर में बोल दिया, बताया मरू अब बच्चू तुम्हारे इधर दोबारा नहीं आऊंगा नगरी में। मैं इतना कह के चला गया, दोबारा गया। तो बाबा जी, हमें इस मंदिर की पूरा इतिहास या कोई कथा ऐसी है जो शुरू से एक बार बताइए। ये मंदिर कैसे बना, इस बनने में दिक्कतें क्या क्या आई, क्या क्या परेशानियां आई? ये मंदिर बनने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बात क्या, जो पुराने मंदिर था पीपल को बर को पेड़ के लिए, ये तो वो कट गया। अच्छा, जो सिंगल रोड चल रहा था उस गली जब वो कट गया, उसको बाद नगरी में हर ओर मचने लगे काले। कभी उसको एक कर, कभी उसको एक कर। पूरे गांव के जो 4-5 गांव के पूरा हर ओर मचा रखा था। फिर गांव वाले लोग बुला बोले चलो मंदिर बनाएंगे। फिर वहां से भंडारा किया, जहाँ पर पुराना मंदिर था वहां भंडारा करके 5 ईंट लेके आए, यहाँ रखे। फिर 2-3 साल के बाद ये मंदिर बना। ठीक है बाबा जी। तो आपने जब फकीरी ली, चोला लिया, तो आपने क्या सोच के लिया? आपका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप अपने जीवन में भक्ति मार्ग में आए? भगवान, हमारे मुख्य उद्देश्य क्या है?
जग कल्याण को ले चलो। कोई भी मनुष्य अगर हमारे पास आ जा, कोई कष्ट है वो उसको दूर हो जा, इससे बड़ा संपत्ति हमारे लिए कुछ भी नहीं। तो बाबा जी, आपके गुरुजी के साथ भेंट पहली बार कब हुई और कहाँ पर हुई? कैसे आपने उनसे दीक्षा प्राप्त की? गुरुजी से हमको पहला मिला जमुनानगर में हुआ था। क्यों जमुनानगर में? इनका एक गुरु चला रहे थे, उनको पास से गए थे। मैं वैष्णो देवी के मंदिर में वहां रहता था, तो वैसे जान पहचान हुआ, वहां से फिर मैं इधर आया। ठीक बाबा जी। तो आपको कितने साल हो गए बाबा जी भक्ति मार्ग में? 40 साल से ऊपर हो गया। तो 40 साल में कभी घर परिवार की याद, कभी उनसे मिलने गए हो? कभी नहीं बाबा। जैसे पिंडदान दिया उसको बाद दोबारा दान नहीं सकते। ठीक ठीक ठीक। तो बाबा जी, जैसे आप माँ भद्रकाली के यहाँ स्थान पर बैठे हैं, माँ के पास, माँ के चरणों में, तो अगर किसी इंसान ने, कोई जैसे मजबूर है या कोई तकलीफ में है, तो कोई ऐसा उपाय है कि वो किसी बाधा से मुक्ति प्राप्त कैसे कर सकता है गृहस्थी में, आम मनुष्य के लिए? वो यहाँ आने से आकृति दूर हो जाता है। माता को ऐसा रहम है जो इनसे दूर हो जाता है। इनको नाम से विभूत उठा कर दे देते हैं, उनको कल्याण हो जाता है। तो एक बात और थी महात्मा जी, आप 40 साल से भक्ति अध्यात्म के मार्ग में है, भक्ति मार्ग में है, तो आपने अपने जीवन काल में कोई ऐसा अनुभव महसूस किया हो या चमत्कारिक घटना कुछ घटित हुई हो आपके साथ, उसके बारे में कुछ बताएं आप। देखिए तो कितनी बार आते ही रहते हैं। जैसे शुरू में हम जम्मू गए अमरनाथ को, वहाँ उस समय हेलीकॉप्टर को टकराव हुआ था, बहुत आदमी वहां मारे गए। हम गुफे में थे, उनको कृपा मुझे कुछ नहीं हुआ। एक बच्चा ने हमको पकड़ के वहां बैठा लिया, बोले यहाँ बैठ जा, कहाँ जाए। जब थोड़ा शांत हुआ तो देखता वो बच्चे भी नहीं, मैं अकेले वहां बैठा। उनको उनको रूप में कौन हाल में दर्शन देते हैं, कौन हाल में मदद करते हैं, कोई नहीं जानते। बाबा जी, आम मनुष्य के लिए कुछ बताएंगे माता की पूजा का विधान, या कैसे कर सकते हैं गृहस्थी में रहते हुए, जोत का कोई विधान हो या पूजा पाठ का? देखिए जोत का विधान क्या है, जिस तरह इनको जोत जगाते हो, अगर भद्रकाली को जोत जगाते हो तो जोत जगाते घरे जो एक ही प्रश्न दिल में चाहिए, हाँ मैं भद्रकाली के जोत जगाता हूँ, भद्रकाली हमारे साथ है। निगाह उस टाइम उसी को चाहिए। पर अभी के मनुष्य क्या है, पूजे करते हैं, मोबाइल पे ध्यान रहता है, कहीं फोन आ गया, मोबाइल हो भाई मंदिर में आता, वैसे नहीं होना चाहिए। तो आदमी कहते देवी देवता हमको मदद, देवी देवता मदद करते हैं कि हम आप मदद नहीं ले सकते। क्यों हम लोग मंदिर में भी जाते हैं, कहीं गुरुद्वारा में जाते हैं, कहीं गिरजाघर में जाते हैं, तो भी मोबाइल पे ध्यान रहता है, उन पे तो ध्यान ही नहीं रहता। तो उन क्या हमको मदद करेंगे? उन पे ध्यान रहेगा तो वो मदद करेंगे। बाबा जी, आज की समाज में, आज के मनुष्य को आप क्या संदेश देना चाहते हैं भी, गृहस्थी में रहते हुए जीवन यापन या पूजा पाठ, या कोई संदेश आपकी तरफ से जो आप देना चाहते हैं? भगवान आज के समय में तो 75% आदमी गलत हो गया। पहले के आदमी लोग भगवान पे भरोसा रखते थे, भगवान को जपते थे। अभी के आदमी लोग नहीं जपते, और जो जपते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। वो परंपरा पिता को जो आदमी जपता है वो आदमी को कभी दुख नहीं आता, और जो नहीं जपते हैं उसी को कष्ट होता है। वो कबीर साहब ने कहा था, जानबूझ के करी दिखाई ताके नरक लिखा है रे भाई। अगर हम जानबूझ के गलती करेंगे तो उसको नरक में तो मुझे ही जाना है, हमारे साथ कोई दूसरा तो जाएगा नहीं। पर मनुष्य बोलते हैं माया अकेले, अकेले आए ठीक है, पर हम धरती से जाएंगे तो 2 चीज लेके जाएंगे। ये 2 चीज क्या है संसार में जो हम लेके जाएंगे? एक नेकी, एक बुराई। अगर आपको साथ हम नेकी किए तो आप कहोगे ये आदमी अच्छा था, ऐसा हो गया, बेकार हो गया, गलत हुआ। गलत करे तो आप क्या कहोगे, साला अच्छा हुआ, ऐसा हो गया, गलत।
तो इसलिए दो चीज संसार में लेके जाते हैं संसार में, वो परंपरा पिता को बताना पड़ता है। प्रभु आप मृत्यु मनुष्य को तन दिए, हम ये चीज आपको लिए कमा कर लाए। जो ये तन जो है बार बार भगवान नहीं मिलता, 80 योजन भोग करके तो मानव को तन मिलता है। तन भी पाकर अगर नहीं हम सुधरे तो कब सुधरेंगे? चींटी, जानवर, गाय, बकरा, मनुष्य, कीड़ा मकोड़ा 80 योजन भोगता है, तब जाकर मानव को तन मिलता है। और फिर भी मानव को तन मिल के अगर हम आप नहीं सुधरे तो कब सुधरेंगे? ठीक है बाबा जी, बात आपकी। तो ठीक है बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।